हिमांशु। हेलो। हाँ हिमांशु बोलो। आज मैंने माइक्रो लोन ऐप से लिया था कुछ पैसे। ऑफ कोर्स बहुत ओके। छोटा था और हम्म। डिले करके पे किया था, डिफॉल्टेड ऑन इट और उसके बाद सिविल वो बहुत तो बेकार हो भाई गया। साहब जान ले जाते हैं। कितने चार्जेस पे करे दोस्त डीले करने में? ज्यादा नहीं था, मतलब लोन भी बहुत छोटा सा था, लेस देन 10,000, बट उसमें लेट कर दिया था तो वो सिविल खराब हो गया। हाँ हाँ। तो उसको लेट ठीक कर दिया क्लियर कर दिया लेकिन क्लियर उसी टाइम कर दिया था। 2-3 साल हो सेटलमेंट तो गए। नहीं करी? पूरा अमाउंट पे करा जितना पूरा ड्यू था? अमाउंट पे कर दिया था। कब की बात है ये? ये हो गए इस बात को 2-3 साल हो गए। तो अभी भी सिविल पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है? 3 साल में तो खत्म हो जाता है वो इम्पैक्ट। वो क्योंकि अभी मतलब खुद ही वो इम्प्रूव हो गया, मतलब 750 तक पहुंच गया, बट मुझे इम्प्रूव और करना है। हाँ वो इम्प्रूव हो जाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक अच्छा मतलब, लेकिन कोई भी बाइक, कोई भी कार लोन, कोई और लोन चल रहा है किसी प्रकार कोई का? और लोन नहीं चल रखा। ठीक है, कोई एफडी है बैंक में? मैं अभी नहीं है। ओके। तो बेटा हिमांशु, अभी तुम्हारी एज क्या है? 27। ओके। तो अच्छा, मेरे मुझे ना बार बार बेटा निकल जाता है क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ काफी टाइम से भी। तो निकल जाता है, तो उसको माइंड मत करना। मैं दोस्त की तरीके से ही बात कर रहा हूँ। हिमांशु, तुम्हारे लिए अभी ना पहला स्टेप क्या होना चाहिए, अगर तुमको उसको इम्प्रूव करना है सिविल को, तो उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी। तो वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे हो सकती है? आप ना एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करो एफडी बेस्ड। ओके, सिक्योर्ड लोन लूं। सिक्योर्ड। एफडी बेस्ड में क्या होगा, आप उस एक तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता सिविल के ऊपर। वो आपका सिविल खराब नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है। हम्म। ठीक है, तो उसमें बैंक का कोई रिस्क नहीं है। अगर उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कभी ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, आई एम नॉट गाइडिंग यू टू पे लेट, बट फिर भी अगर कभी ऊपर नीचे पेमेंट हो भी जाती है तो वो सिविल को इम्पैक्ट नहीं करती है। तो एफडी बेस्ड छोटा सा एक एफडी करवा लो बैंक में। 25,000 का, 30,000 का एक एफडी क्रिएट करो। उसके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड लो। बैंक आपको 80% अमाउंट का क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट प्रोवाइड कर देगा। 20,000 की लिमिट का 25,000 का एफडी करवाओ, 20,000 का क्रेडिट कार्ड ले लो। हम्म। ठीक है, उससे मंथली स्पेंडिंग करो, 10,000 से ऊपर नहीं। और जैसी सैलरी आए वो 10,000 पे आउट कर दो। मतलब उसको अपना नहीं मान के चलना, तो उसको पराया वैसे ही मान के चलना है। ठीक है। ऐसा मत समझना 50,000 सैलरी आ रही है, 10-20,000 रुपए ये भी 70,000 हो गए। हम्म। ठीक है, तो 50,000 जो आ रहे हैं वही है मेरे पास, और उसी में से मुझे वो 10,000 पे भी करना है। ठीक है, तो जैसे ही तुम इस ट्रांजेक्शन को करोगे, लगभग 4-5 महीने में जब ये तुम्हारा पैसा घूमता जाएगा और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से होती जाएंगी, सिविल इंप्रूव हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तो उसको इंप्रूव करने का क्रेडिट, ये एक रास्ता है क्रेडिट जनरेट करना। ओके। ठीक है जी, कोई क्वेरी और किसी की? ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम डेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो डेट में मैं देख रहा हूं अभी हमारी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट भी नहीं हुई है और फंस गए हैं कुछ कुछ लोग ऑलरेडी। और ये जो अभी हिमांशु ने बात बताई है ना, इस बात को सभी ध्यान से समझें। ये जो माइक्रो फाइनेंस ऐप हैं, ये निचोड़ने के लिए बनी हुई हैं। इनमें से किसी भी क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल आप नहीं करो। ठीक है, कभी भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है किसी भी बैंक से, अगर आप पर्सनल लोन उठाओगे, पर्सनल लोन वैसे तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गई है और मेरे पास बिल्कुल कोई फंड नहीं बच रहा है, मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, तो आप किसी बैंक से ही पैसा लो। ठीक है, किसी माइक्रो फाइनेंस ऐप से बिल्कुल भी नहीं लेना। ये जो क्रेडिट लाइन वाली ऐप होती है, इनके चार्जेस बहुत न्यूमरस होते हैं, बहुत छोटे लोन के ऊपर बहुत तंग करते हैं। ठीक है, तो वो रिस्क अभी आप बिल्कुल भी नहीं लोगे। ठीक है, और उनकी धमकी भी यहीं से शुरू होती है कि सिविल खराब कर देंगे। जब वो आपको फोन करेंगे ना पैसा रिकवर करने के लिए, तो उनकी धमकी भी यहीं से शुरू होगी कि सिविल खराब कर देंगे। चलिए, तो डेट के बारे में बात करते हैं। तो अभी एक तो अगर आप कोई भी लोन लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कार लोन